चल स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जाएंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है कि जब दो या दो से ज़्यादा बंदे मिलके कोई काम करते हैं तो उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। जैसे सपोज करो ये राम है, ठीक है, और ये है श्याम। ये राम है और ये श्याम है, ठीक है। राम के पास 10,000 रुपये हैं और राम जो वो कहता है कि मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई न्यू वेंचर, कोई न्यू स्टार्टअप स्टार्ट करना है, और इसके पास 20,000 है, ठीक है। वो भी चाहता है कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूं, ठीक है। बट वो जो चाहते हैं, जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो दोनों जाने, ठीक है, उसमें मिनिमम कैपिटल हमें चाहिए 30,000, ठीक है। ये चाहता है, इसके पास है 10,000 रुपीज, ये वाला बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इसके पास है 20,000 रुपीज, और ये चाहता है कि मैं भी वो वाला बिजनेस करूं, ठीक है। और एक यहाँ पे थर्ड पर्सन है, इसका नाम है मोहन। सपोज कर लो उसका नाम है मोहन। उसके पास एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, ठीक है। और ये जो बिजनेस है उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन भी चाहिए, ठीक है। अब ये जो तीनों पर्सन है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, और वो कहते हैं कि हम तीनों मिलके ये काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, इसने 10,000 रुपीज लगाया इस बिजनेस में, इसने 20,000 लगाया, और इसने अपनी क्वालिफिकेशन लगाई। जब ये तीनों मिलके ये बिजनेस शुरू करेंगे उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। उसे हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप की, जिसमें तीन पर्सन अपनी क्वालिफिकेशन या अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देके बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब आप कह सकते हो, अब आपको पूछोगे कि सर आपने मोहन के ने तो कोई कैश नहीं लगाया, कोई पैसा नहीं लगाया, बट फिर भी वो कैसे पार्टनरशिप में आ गया? क्योंकि उसके पास उसकी क्वालिफिकेशन है जिसको वो यूज करके अपना मतलब कि वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है। वो अपनी क्वालिफिकेशन इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे वो कैश नहीं इन्वेस्ट कर रहा है, बट वो अपनी क्वालिफिकेशन इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। सो इट मीन जब हम कोई भी दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलके कोई बिजनेस करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप। जैसे कि स्टूडेंट्स हमने अभी पढ़ा कि पार्टनरशिप क्या है कि जब दो या दो से ज्यादा बंदे मिलकर कोई काम करते हैं तो उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। अब हम पार्टनरशिप की डेफिनेशन लिखने जाएंगे। As per section 4 of Indian Partnership Act, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या है? एक एक्ट है जो कि बनाया गया था पार्टनरशिप के रूल्स को गवर्न करने के लिए। 1932 पार्टनरशिप is the relationship of two or more persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। ये जो डेफिनेशन है ये हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने प्रोवाइड की है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि पार्टनरशिप क्या है कि दो या दो से ज्यादा बंदे जब हम इकट्ठे काम करते हैं, ठीक है। अब वो काम क्यों करते हैं? ताकि उनको जो है प्रॉफिट्स अर्न हो सके, ठीक है। अब इसमें हमने ये ध्यान रखना कि जो पार्टनरशिप है उसमें जो पर्सन काम कर रहे हैं वो उनका बिजनेस सेम होना चाहिए, ठीक है। देखो, ऑफ ए
बिजनेस कि उनका जो बिजनेस है वो सेम है। ठीक है, यहाँ तो सारे पार्टनर्स इकट्ठे होकर काम करें, कैरिड ऑन बाय ऑल, मतलब कि यहाँ तो जो सारे पार्टनर्स हैं वो इकट्ठे होकर काम करें, या उन सारे पार्टनर्स के बिहाफ पे कोई एक पार्टनर काम करे। ठीक है, तो पार्टनरशिप क्या है कि जब दो या दो से ज्यादा पर्सन इकट्ठे हुए काम करते हैं। ठीक है, अब काम क्यों करता है कोई बंदा? ताकि उसको अर्निंग्स हो, उसको प्रॉफिट्स हो। ठीक है, और जब प्रॉफिट्स होंगे तो उस प्रॉफिट से बंदा कुछ भी कर सकता है। प्रॉफिट्स जो है वो मेन मोटिव होता है हमारा कोई भी बिजनेस का। ठीक है, अब जो दो या दो से ज्यादा बंदे काम कर रहे हैं वो उनका बिजनेस सेम होना चाहिए। ठीक है, और जो बिजनेस है वो यहाँ तो सारे पार्टनर्स इकट्ठे होकर चलाएं। ठीक है, या तो कोई चारों में से या जितने ही पार्टनर है उसमें से कोई भी एक पर्सन चला सकता है। अब जैसे कि स्टूडेंट्स हमने अभी पढ़ा कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में हमारी पार्टनरशिप की डेफिनेशन है, तो अब हम इसके फीचर्स करेंगे। डेफिनेशन में जैसे हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप क्या है, रिलेशनशिप ऑफ टू और मोर पर्सन। तो पहला फीचर यही बन जाएगा, एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स। ठीक है, सेकंड फीचर डेफिनेशन में से अब हम निकाल सकते हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। हमने डेफिनेशन समझी थी, तो डेफिनेशन में से हम फीचर्स को निकाल सकते हैं कि पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर्स हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, अब थर्ड हमने इसमें से पढ़ा था ऑफ ए बिजनेस, मतलब कि सेम बिजनेस होना चाहिए, सेम बिजनेस या कॉमन बिजनेस। ठीक है, और लास्ट आ सकता है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ बाय देम, कि कोई भी इसमें से या सारे काम करेंगे या तो कोई भी काम कर सकता है। ठीक है, और फीचर्स क्या है कि एक एग्रीमेंट होना चाहिए इसमें। पार्टनरशिप में जो है पार्टनर्स के बीच में क्या है, एक एग्रीमेंट होना चाहिए। अब एग्रीमेंट क्या है, जैसे कोई भी दो या दो से ज्यादा पर्सन काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि पर्सन की जो थिंकिंग है वो डिफरेंट हो सकती है, हर एक की थिंकिंग अपनी होती है। ठीक है, तो थिंकिंग जैसे कि सभी की अपनी हो सकती है, तो म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स या किसी की बिटवीन टू पर्सन कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए, कोई झगड़ा ना हो, उसके लिए हमारे लिए पार्टनरशिप में एक एग्रीमेंट होता है। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, अब उसके बाद लॉफुल बिजनेस लास्ट आ जाएगा इसमें, लॉफुल बिजनेस। ठीक है, एक तो सेम बिजनेस है कि कॉमन बिजनेस होना चाहिए पार्टनर्स का। ठीक है, ये नहीं है कि कोई एक पर्सन एक्स पर्सन कोई काम कर रहा है, वाई पर्सन कोई काम कर रहा है, तो उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। नहीं, एक्स और वाई वो सेम बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहिए, एक ही उनका बिजनेस होना चाहिए। और सेकंड लॉफुल होना चाहिए कि ये ना हम इलीगल एक्टिविटीज में मतलब बिजनेस करें। फॉर एग्जांपल जैसे अगर कोई दो या दो पर्सन मिलकर ड्रग्स की कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसे हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। हमेशा बिजनेस जो है वो लॉफुल होना चाहिए, विद लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ हमें बिजनेस को करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एग्रीमेंट। एग्रीमेंट दैट इज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है? जैसे हमने लास्ट में फीचर पढ़ा था अभी कि पार्टनरशिप में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, उस एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड मतलब कि जब मतलब कि एक ऐसा एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, एग्रीमेंट जो कि पार्टनर्स के बीच में होता है टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट। जैसे अभी हमने पढ़ा, अभी हमने सीखा कि हाँ कि जो एग्रीमेंट है वो हम बनाते हैं ताकि कोई डिस्प्यूट, कोई झगड़ा ना हो। तो जो हम एग्रीमेंट बनाते हैं ताकि कोई झगड़ा ना हो उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। अब इसके कंटेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले नेम ऑफ द फर्म, कि जो हमारी पार्टनरशिप है उसका नेम क्या है। ठीक है, उसका नेचर क्या है। अब नेचर में क्या होता है कि पार्टनरशिप डीड जो है वो किस तरह की है। ठीक है ना, कि जो नेचर है बिजनेस का, पार्टनरशिप फर्म का, वो कैसा है।
अब आप पूछोगे कि सर नेचर क्या होता है, पोस्ट कर दो, ब्लॉक कर दो, कोई नहीं, कोई तो कर नहीं है टॉपिक दोबारा नहीं बात करेंगे पहला